मस्जिद में अल्लाह के घर में डालो, दीन और इस्लाम की खातिर, रिजा इलाही के लिए, इंशाअल्लाह बड़े हादसा से बचते रहोगे। तुम्हारे वो 50 रुपए 500 रुपए नहीं 5000 को बचा सकते हैं, तुम्हारे 250 रुपए 20,000 को बचा सकते हैं। मैं दावा करता हूं इस्लाम अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी घाटे में नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। लेकिन करो जब और अगर सस्ता कर दोगे, आज ये इतने हो रहे हैं, फिर वैसे ही मदरसों का हालात हो, जब मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं होगी ना, तो कहीं कहीं मदरसे में पढ़ा थोड़ी नहीं होगी, वो भी तो बेचारे चंदा करके लाएंगे, इधर इधर चंदा, उधर चंदा, उधर चंदा, उधर चंदा, 1-2 महीने पढ़ लिया, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिया और अपनी तनख्वाह निकाल लें और मदरसा चल गया। ये कोई चलने में चलना नहीं। इंतजाम करो, तनख्वाहें आला करोगे ना, कीमत बढ़ेगी। कीमत, शादियों को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, शादियों को सस्ता, जिसका दूसरा माना यह है, हदीस से भी है कि निकाह को आसान करो। आज जो मजारों पे लड़की, मेरी बहनें हैं, भाई सुन लेना, अगर फिर भी कहूंगा, है नहीं मंजर साहब, फिर भी कहूंगा, सुनो। आज जो लड़की हैं लड़के ना, ये मजारों पे 30-30 साल के, 35-35 साल की लड़की हैं, 40-40 साल की पड़ी हैं, इनके बाल आधे सफेद आधे काले हो रहे हैं और इनकी शादियां नहीं हुई हैं, इनके जादू नहीं कट रहे हैं, इनका ये है वो है। सारी लड़कियों पे कोई जादू फादू नहीं है, इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो, वक्त पे शादी। और सुनो, इन्हें इनके नफ्स को उभारने वाली चीज इनके हाथ में मत दो, वो है मोबाइल। अब्बा ना, अब्बा इतना सीधा है हजरत, इतना भोला है ये अब्बा। अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे बड़ी मेंढे काटी है इसने, जिसका ले लिया नाजिम साहब दिया ही नहीं। फोन कर देता, जरा सा कोई काम हो जाए फोन कर देता पुलिस को, ऐसे हो रहा आ जाइयो। दोगला दलाल, सारी मुसीबतें हमारे अंदर आ गई हैं। तकब्बुर, हसद, हज करिया, हज, हाजी जी, हाजी जी, हाजी बड़ी नमाज पढ़ रहा, इतने इतने बड़े चक्रोट थे, मेंढी काट काट के इतनी पतली मेंढी छोड़ी इस हाजी ने, इतनी इतनी पतली। और सुबह को भी हाजी जी, सुबह को भी मेरी तरफ तवज्जो रखो, सुबह को भी जब जा रहे हैं ना तो मेंढ पे फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है हाजी, ऐसे कहां खुकल के जाएगा तू, क्या फायदा इससे। दिल में जगह रखो। अल्लाह अल्लाह, मुझे बात याद आ गई दिल की सफाई की, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बड़ी प्यारी मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे, साहबा सुन रहे, कितना प्यारा वक्त होगा, बयान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह और सुनने वाले सहाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत की बातें आ गई, काय की बातें बोला, अब लोग खुश होने लगे, नबी भी प्यार में आ गए और नबी का प्यार बरसने लगा। कहने लगे लोगों, जन्नत की बहारें सुन के बड़े खुश हो, बोलो आज मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। सुभान अल्लाह सुभान जन्नती का। सब सहाबा बोले हाँ करा दो, मगर दिल में क्या सोच रहे थे ना, यार ये जो बैठे ना आगे, ये तो रातों रात मस्जिद में ही रहते, इन्हीं का नंबर आएगा। अपने अपने जहन के एतबार कुछ सोचे ना, ये तो कुरान भी पढ़ते हैं, जंग भी लड़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं, इनका नंबर आएगा। कुछ बोले ये बहुत बड़े आलिम है, इनका नंबर आएगा। कुछ अपने अपने जहन से, कुछ ने सोचा ये बड़े मुत्तकी परहेजगार है, इनका नंबर आएगा, हमारा कहां। मगर मेरे नबी ने इधर देखा, देखते चले जा रहे, उनमें से किसी को नहीं कहा। आका फरमाते जन्नती का दीदार
दीदार करना चाहते हो? का जी आका नबी ने फरमाया पीछे मुड़कर मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन इतना मुत्तकी परहेजगार, सब तो यही बैठे। जब मुड़ के देखा ना तो पीछे एक चचा मियां आ रहे थे, वो भी निरे सीधे भोले भाले, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, उनकी दाढ़ी ऐसी थी ना जैसे कि अभी वुजू बना के आए हो ताजा, और सीधे भोले भाले। सब लोग दिल में ख्याल करने लगे, यार इन चचा में कौन सी क्वालिटी है, ये इनके अंदर क्या है? बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, इल्म वाले, जंग वाले, बहादुर सब यहाँ, इन चचा में क्या है? चलो अल्लाह और रसूल किसी बात से राजी होंगे, कोई ना कोई क्वालिटी। वो चचा है, वो सा दिया, अपने अंदाज में बैठ गए। अब कभी नबी को देखे, कभी चचा को देखे, यार, और चचा को पता नहीं चल रहा कि क्या बात हुई है, निरे भोले सीधे बिल्कुल। तो किसी ने सोचा, यार देखो भाई, रसूलुल्लाह ऐसे तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई इनके अंदर क्वालिटी है जी, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। अब दूसरा दिन आ गया, साहबा ने मशवरा किया, आज भी नबी से जन्नत की बहार की बातें सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह नबी बयान फरमा रहे, आका आज भी कोई जन्नती का दीदार करा दो। तो फिर सहाबा ने सोचा, आज तो वाकई इनका नंबर आ गया, इनका आएगा इनका। मगर मेरे नबी ने इधर से इधर देखा और कहा, जन्नती का दीदार करना है, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहे दीदार कर लो, वो जन्नती का दीदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरे दिन फिर देखा ना, तो दूसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे हैं। तुम अगर होते तो कहते, यार चचा मियां की तो लग गई, तुम्हारे ना ये लग गई और मार दिए, ये बहुत मशहूर लफ्ज है, समझे? अगर इमाम साहब रमजान में सुना रहे हैं तरावी बढ़ा के, और रात को नजराना मिला, सवा कह रहे इमाम साहब रात कितने मार दिए, बोल दो इमाम साहब निकाह पढ़ाया कितने मार दिए, इमाम साहब ये कपड़े कहां से मार दिए, अरे ये इमाम है, कौन करवा दी, जरा सोच समझ के बोलो। मैं भी समझ रहा हूं तुम्हारी नीयत गलत नहीं है, मगर जबान तो फिर भी गलती है ना, बोलो है कि नहीं? बोले कितने मार, कहीं दावत में सारे इमाम साहब बड़ी मुर्गों की टांगे मार रहे हो, यार हद हो गई, इमाम साहब दावते बहुत मारते फिर रहे हो, मतलब ये दो चार लग, और अगर वैसे अरे आज तो लग गई इमाम साहब लग गई, तो तुम होते तो कहते यार इन चचा मियां की तो लग गई। मगर सहाबा की बोली ये नहीं थी, सहाबा कहने लगे चचा मियां के अंदर क्वालिटी क्या है। दूसरे दिन भी वो आए, वो सदिया बैठ गए जी। तीसरे दिन फिर, और आज तो सहाबा ने तय कर लिया था, काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा। सब अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे, सब अपने, आका मैं भी हूँ, नबी ने कहा जन्नती का दीदार कराऊं, सब आका मैं भी हूँ, सब अपने अपने चेहरे जैसे तुम लोग दिखाते। एक साहब ना मुझे नोट देने आए ना, तो नोट मुझे देख रहा और इस वीडियो की तरफ को देख रहा ताकि मेरा भी फोटो आ जाए, ऐसे देख रहा, मतलब हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा यार, हद हो गई है, हद। मुझे दे नोट, मुझे दे रहा, इधर को हाथ और ऐसे ऐसे टेढ़ा हो कैसे, ताकि फोटो इस पे आ जाए, ऐसे हालात। अब थी नमाज़े जनाजा में, अगर किसी की जाएंगे तो लोग उसकी मैयत के उससे नहीं जाते, बात दिखावे की वजह से तीसरी सफ में खड़ा है और टेंगड़ा खड़ा है और जोर से कहता सवे सीधी कर लियो, सवे सीधी, और खुद टेंगड़ा खड़ा है, ताकि लोग समझ जाएंगे हाँ हम भी आए। दूसरा कहेगा हाँ ये और गिल्लियों कितनी है, इससे ये पूछो कि तू नियत सुनाइए जरा,
नियत याद लोगे सबे पूरी गिनेगा। मतलब ये सारे दिखावे और बाज बाज तो हद हो गई है यार। एक औरतें भी ऐसी हैं, एक औरत के खालू मर गए, समझ रहे मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा, वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चकाता था। तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को? वो उधर भै भै कर रही, तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? जैसे खालू का जनाजा आया, बस बीड़ी फेंकी और धड़े चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे ये जनाजा तो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? याद छोटी सी तो है। नियत करी अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता है, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों को याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। अरे इसकी उर्दू सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं? इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, जनाजा सामने रखे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ यार।
अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना। ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है। मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे, उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनके सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। गर्मी पड़ रही थी तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में। दो चार लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला। अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही है मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये तो छोटी सी दुआ और ये इतनी देर से मुंह चबा रहे हैं, ये किसको धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब मुझे गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठाया, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से। जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी। मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना गया। बोले आप कौन हो? तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और वैसा, मुझे चढ़ा दिया फुलची में। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया। बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह तेरे आधी इतनी देर में हुई है, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना, तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे? इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, काफी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर लिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो। एक फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी। क्या मुसलमानों के हाल है, दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं, समझे, दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन, क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो का? जी। सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहा है। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, जवान थे वो, उन्होंने सोचा यार इनके अंदर जो क्वालिटी है मैं भी लाता हूं, देखता हूं क्वालिटी क्या है। अब गए चचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मतलबी थे मगर नेकियों के। तुम मतलबी हो तो दौलत के, माफ करना, पहले का हजरत दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को ना अपनी सगी बहन की तरह समझता था। यहां तक के उसके भात में शरीक होता था, उसके फंक्शन में शरीक हो। और अब ये आस्तीन का सांप है, माफ कर देना मैं साफ बोलता हूं, आस्तीन का। ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, या दौलत के चक्कर, कोई ना कोई लालच। दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है। अरे दोस्ती करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करो, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी करो। अब वो सहाबी गए,
बेटा जा रहे हो? अच्छा चलो जाओ, तुम थक गए होगे। हाँ। अब वो सहाबी, जवान सहाबी उन चचा के पास गए। चचा का जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ? कहा जी। कहा बेटा मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, तुम कहाँ घूम? नहीं नहीं नहीं, साथ में रहूंगा। कहा सोचा 1-2 दिन रहूंगा ना तो ये देखूंगा ये पढ़ते क्या, ये अमल क्या करते हैं, कौन सा इनका अच्छा काम है जो अल्लाह और रसूल को राजी, अल्लाह और रसूल राजी है। अल्लाह अल्लाह चचा मियां बोले रह लो। एक दिन जब रहे और मैंने उन चचा के बारे में पढ़ा तो वो क्या करते थे, मदीने में जो लोग खजूरें खाते थे ना, उनकी गुठलियां जो फेंक जाते थे लोग, तो वो गुठली बीना करते थे। चमड़े का थैला था, गुठली बीन बीन के उसमें रखते थे और एक मैदान में सुखाते थे। जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, ईंधन की जगह लोग खरीदते थे। तो जितने की बिकती थी उतने का सबका खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। ये इनका काम था। मगर उन्होंने सोचा यार ये काम तो और सहाबा भी करते, ये नहीं, क्वालिटी और है। अब वो तलाश रहे दिन भर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी पीछे पीछे घूम रहा। गुठरी बिन शाम हो गई, खाना खाया, बांट दिया। कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो, सो जाओ, मेरी ये नमाज पढ़ ली, फजर में उठेंगे। अब्दुल्ला बोले चचा सोऊंगा नहीं, जुगाड़ लगा रहे, मुझे सुलाने का लगा रहे, सोऊंगा नहीं, देखूंगा अमल क्या है। चाचा रात भर सो गए, अब्दुल्ला नहीं सोए, बार बार आंखें खोल के देख रहे, तस्वीर तो नहीं पढ़ रहा है। एक रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। दूसरी रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। तीसरी रात गुजर, 3 दिन में मोटी मोटी आंखें, बुखार चढ़ गया। कहने लगे चचा अब बुखार में कह रहे अब्दुल्ला, कह रहे चचा मैं जा रहा हूँ। क्यों? बस बेटा। कहा जी चचा जा रहा हूँ। चचा बोले कांधे पे हाथ रखा, बेटा एक बात बता, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, रहने की वजह क्या थी? तो वो सहाबी थे, झूठ तो बोलते नहीं जी। कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, कुरान पढ़ने वाले, हाफिज कुरान, जंग लड़ने वाले सब आगे थे। नबी ने जन्नती का निशाना लगाया, तुम पे गिरा। वो भी एक दिन। भाई ओ भाई बेटा मशवरा बाद में कर लियो, हाँ ले जाओ इनको, जाओ इनके फूल हार डलेंगे, इनकी अम्मी अम्मी बुला रही होंगी। हाँ अन्ना होता है, समझे। अम्मी भी सोच रहे हो कि जल्दी से भागे, काम निपटा गया, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हुआ ये, हाँ तवज्जो मित्र। कहा बेटा तुम 3 दिन क्यों रहे? कहा चाचा नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तुम पे आया। वो भी एक दिन नहीं, 3 दिन। बड़े बड़े सहाबा वहां थे, मुत्तकी परहेजगार वहां थे। ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है जो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी। तीनों दिन तुम्हारा नंबर, वो क्वालिटी पकड़ना चाहता था। चाचा मुस्कुराए, बोले बेटा फिर क्वालिटी हाथ आई? चाचा क्या बोले? कहा बेटा क्वालिटी मिली? हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चाचा बुरा मत मानियो, 3 दिन हो गए सरासी भी क्वालिटी हाथ नहीं आई। तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं। आप तो 5 वक्त की बस नमाज पढ़ते, बाकी दिखते ही नहीं। चाचा बोले अच्छा बेटा, जब तुम 3 दिन मेरे साथ रहे तो अब मुझ पे भी बनता है कि मैं तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा बोले बताऊं वो क्वालिटी क्या है? अब्दुल्ला तो उछल गए, कहा आका बता दीजिए क्वालिटी का, 3 दिन से आके देख रहा हूं, क्या बुखार आ गया मुझे, आंखें सूज गई है। चाचा बोले नहीं बेटा रहने दो, फिर बता। अरे नहीं चाचा बता दो, सुनना चाह रहे हो तुम लोग वो क्वालिटी? सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी क्या है? अच्छा चलो ऐसा करो फिर सुनाऊंगा। जब तुम 1400 साल के बाद इतने उतावले हो रहे हो, माफ कर दिया, मतलब सुनने के लिए बेकरार हो, वो तो डायरेक्ट सामने का ही मामला था, वो कितने बेकरार होंगे। मैं तुम्हें क्वालिटी बताता हूं वो क्वालिटी क्या है, मगर मुझसे वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। करोगे वो क्वालिटी? हाथ उठाओ कौन कौन क्वालिटी पैदा करेगा। बड़ी प्यारी है, जन्नती होने की क्वालिटी, और घर जाते तुम्हारी खत्म। सुनो वो क्वालिटी क्या है? कहा वो चचा वाले बेटा
बेटा सुनो मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। नमाज पढ़ने वालों सुन लेना, हज करने वालों सुन लेना, कलमा पढ़ने वालों सुन लेना, मुसलमान कहलाने वालों सुन लेना, नबी के गुलाम कहलाने वालों वो क्वालिटी सुन लेना। वो चचा बोले बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन 5 वक्त की पढ़ता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ कमजोर हूँ, तुम नमाजें ज्यादा पढ़ते हो, तुम जवान हो, मैं जंग नहीं लड़ सकता, तुम जंगे लड़ लेते हो, मैं रोजे नहीं रख सकता, सिर्फ फर्ज रोजे रखता हूं, नफली रोजे नहीं रख सकता, तुम जवान हो। कहा बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने जब से होश संभाला है अपने अंदर मैल आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया, कभी मैंने किसी से अपने दिल में मैल नहीं रखा, कभी किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, मैंने अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है, मेरे अंदर यही क्वालिटी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, गुलाम भी थे, मुजाहिद भी थे, सब थे, मगर इशारा किसकी तरफ हुआ, जिसका दिल साफ है वही नबी के करीब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ओहो 1:45 होने वाले और मुझे पता भी नहीं है, और अच्छा आपको भी पता नहीं है? हाँ, पता है क्या? इस जुगाड़ में कब हटेंगे तो फिर हम चलेंगे। अभी दस्तार बाकी है, अमामा शरीफ भी बाकी। एक बात और बता दूं, तो अपने अंदर क्वालिटी पर आज से किसी का जलन तो नहीं, हसद तो नहीं, कीना तो, अरे यार ये दिल का मैल निकाल के फेंक दो। पड़ोसी का मकान बन रहा है इसे बुखार चढ़ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता हो गया पड़ोसन को दौरे पड़ रहे हैं, ये जलन हसद कीना बगावत निकाल के फेंक दो। आज इस जलसे के बाद ना इतने सोने हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ, जिधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दो को खड़ा हुआ देखो अस्सलाम वालेकुम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बनोगे बनोगे बोलो, बनोगे ना? अल्लाह माफ फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए ना, बेटा मैं तुमसे एक बात कह के जाऊंगा, ये जो दस्तार है ना, ये इसको फैशन मत समझियो, इसको कोई दिखावा मत समझियो। किसी के हाथ में अगर कुरान दे दूं मैं तो वो कुरान लेकर के झूठ बोलेगा नहीं, किसी की बहन बेटी को तकेगा, फिल्में देखेगा, दाढ़ी कटाएगा, नमाजें छोड़ेगा, बुरे काम करेगा नहीं। बेटा आज से तुम्हारे सीने में कुरान आ गया, आज से तुम किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज से फिल्में नहीं देखोगे, आज से गलत रास्ते पे नहीं चलोगे, आज से अगर तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, पांव हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, चलो खाओ पियो सब कुरान के मुताबिक। समझ में आ रही है? और तुम भी सुन लो यार, ये बच्चे तो ही हैं, बोलो बच्चे हैं कि नहीं? मदरसे के बच्चे को फरिश्ते तो है नहीं और मासूम भी नहीं है यार, छोटे बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। मदरसे में पढ़ते हैं, अगर खेलने लगे इधर आदत डगमगा जाए तो तुम भी लान तान मत करना। इतना सोच लेना 24 घंटे में ये 12 घंटे पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने अगर तुम बैठे थे सलाम नहीं किया तो तुम आके बरस पड़ते हो कि कारी साहब मदरसे में आग लगा दी, बर्बाद कर दिया, यूं कर दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकलते हुए सलाम करते हैं, जाते हुए सलाम करते हैं, तो तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। तुमने बच्चों की जिंदगी झंड कर दी, बर्बाद, निकलो घर से। निकाला जाता है। इन उस्तादों से पूछो कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता है। बड़ा बड़ा चारों जगह से जब लोग आते हैं ना तो पता नहीं कौन किस जहन का, कौन एक साल तो इनको सेट करने में लग जाता है। कभी यार मैं 2 कपड़े, ये कपड़ा है इसके 2 टुकड़े करूं,
एक कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दूं, एक किसी भाई की पैंट, दोनों 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। कुरान का कपड़ा कुरान शरीफ निकाल कर रख दूं और फिर तुम्हें चूमने दूं तो चूमोगे नहीं चूमोगे? चूमोगे। आंखों से लगाओगे, सर पे रखोगे, सीने से लगाओगे, मोहब्बत से देखोगे। बोलो है कि नहीं? कोई पांव से रगड़े तो लड़ जाओगे। बोलो है कि नहीं? और अगर किसी भाई को उसी कपड़े की पैंट जो बनवाई थी 1 महीने के बाद अगर पैंट चूमने दूं तो चूमोगे? नाक पकड़ के भागोगे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। समझे? इतनी बदबू। तुमने देखा नहीं है बाज बाज जूते उतारता है, लगा लेटरिन में आ गए। देखा नहीं बाज बाज लड़का वुजू नहीं बनाता, पाँव नहीं धोता, हजरत है नहीं। तो सफाई भी एक चीज है। अब अगर वो पैंट में तुम्हें दूं तो चूमोगे? नहीं। अब ये मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछा जाएगा। दोनों कपड़े एक, दोनों की क्वालिटी एक, दोनों की कंपनी एक, दोनों एक थान में से, कलर एक, 1 महीने में बदल गए। एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे, क्यों? तो तुम जवाब दोगे हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, इसके अंदर कुरान रखा गया है। अब ईमान वालों के दिल का करार, सुकून, ठंडक आंखों की और दिल का चैन है। ये मोहब्बत से देखेंगे और इसको निस्बत नहीं हुई है। तो प्यारो, ये जो बच्चे हैं ना, अभी तक गरीब के हो सकते हैं, किसी भी बरादरी के हो सकते हैं, बरादरी नहीं, गुर्बत नहीं, अब इनके सीने में कुरान आ गया है। अब ये कुरान का कपड़ा है, इनको तुम चूमो, इनके हाथ चूमो, सारे इमामों के प्यार करो, मोहब्बत करो और इन्हें सीने से लगाओ, अच्छी नजर से देखो। बोलो देखोगे? ये तुम्हें करना और ये बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि 2 बज गए, काफी टाइम हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जलसों में 4-4 बजे तक नारे लगाते हैं और फजर में पट पड़ा हुआ सोता रहता है। समझे? पट पड़ा हुआ सोता रहता है। तो तेरा ये नारा इस खेत से आगे नहीं जाएगा। इस खेत से आगे। और बात तो इतना बड़ा खड़मुत्तू है। खड़मुत्तू जानते हो? खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू वही सबसे ज्यादा कूदता है। कहता जन्नत हमारे अब्बा की। अच्छा, तुम्हारे अब्बा की? हाँ, ठीक। बहरहाल अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो और बुराइयों से बचो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाह, बल्कि सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल अस्र, अल्लाह कसम खाता जमाने की, कसम है जमाने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, घाटे में। मगर कौन इंसान खसारे में नहीं है? 4। घाटे में नहीं है कौन? 4। इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो वो जो ईमान लाए, दूसरे वामिलुस सालिहात, दूसरे वो जिन्होंने अच्छे काम किए, तीसरे वतवासौ बिल हक, जिसने हक बोला, दूसरे वतवासौ बिस सब्र, जिसने सब्र का दामन पकड़ा। ये मौजू मेरा पूरा रह गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े उलमा, आप समझ रहे होगे मैं बैठा हूँ कुर्सी में, सबसे अच्छा मैं हूँ। प्यारो ऐसा हरगिज नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनको लोग देखते भी ना हो, नजरें भी इनकी तरफ ना जाती हो और खामोश स्टेज पे बैठा हो, मगर यार अल्लाह और रसूल की बारगाह में बड़ा मकबूल हो। पता नहीं कौन ऐसा। इसलिए अपने इमामों से मोहब्बत करो, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। दिखा दो यार, जिंदगी का कोई भरोसा, सुबह को आंख खुले ना खुले, समझे? राह पर निकल जाओ, आगे निकल जाओ। लगे ना अपनी तरफ से ना, अपने हाथ से, आंख से, जुबान से किसी कुत्ते तक को तकलीफ मत दो, किसी जानवर को तकलीफ मत दो, किसी कुत्ते को तकलीफ मत दो। आज से अहद कर रहे हो? बोले इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जाएंगे नहीं, बच्चों की दस्तार बाकी है। आप लोग नहीं उठेंगे।